Hello student, this is class 7th, chapter number 3. In last video we are reading about offset. Actually in this chapter we are reading about sexual reproduction and asexual reproduction, and now we are reading asexual reproduction and its type. And this is the type of asexual reproduction which is reading in last video. So next type of asexual reproduction is sucker. Sucker grow from the underground part of the main stem. जो हमारी मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है, और इस मेन स्टेम का एक पार्ट अंडरग्राउंड ग्रो करने लगता है. डेवलप रूट अंडरग्राउंड एंड देन ग्रो ओब्लिकली. जो मेन स्टेम का एक पार्ट नीचे ओब्लिकली डेवलप कर गया और बाद में उसकी रूट क्रिएट होगी और ऊपर से वहां पर एक नया प्लांट ग्रोथ करने लग गया. तो जो एक स्टेम थी उसी स्टेम से दूसरा प्लांट डेवलप हो गया. Then grow obliquely upward giving rise to new plant. Example chrysanthemum. शक्कर का एग्जाम्पल है. Next is tuber. Potato or underground stem called tuber. जो आलू है पोटैटो वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है और उसको ट्यूबर बोलते हैं. दे आर swollen because they store food in them. अब जो स्टेम है वो स्वेल हो चुकी है, फूल चुकी है. क्यों? क्योंकि जो पोटैटो का प्लांट है वो स्टेम के अंदर फूड को स्टोर करता है, इसलिए सोल पार्ट होता है. Just as normal stem have buds, they too have bud called eyes. जो पोटैटो होती है इसके ये बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जो ये बर्ड्स हैं इनको आइज बोलते हैं, पोटैटो आइज. और जो नया पोटैटो है वो इन्हीं बर्ड से डेवलप कर लेता है. ये ट्यूबर मेथड था. उसके बाद है रिजोम. रिजोम आर अंडरग्राउंड स्टेम that have buds to give rise to new plant. रिजोम क्या होता है? रिजोम होता है अंडरग्राउंड स्टेम, जो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है और स्टेम में फिर बाद में बर्ड्स निकलता है और बर्ड से बाद में नया प्लांट डेवलप होगा. जिंजर एंड टर्मरिक आर थिक हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम. अदरक है और हल्दी है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है और हॉरिजेंटली यानी कि मिट्टी के साथ साथ ये हॉरिजेंटली, जो एक्सेस बोलते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजेंटली. डेवलप इनटू ब्रांच विच ग्रो अपवर्ड इनटू एयर एंड देन प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रीन लीव्स. कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल ब्रांच होती है इनके अंदर बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स बाद में डेवलप होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मिट्टी से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और एयर के अंदर ग्रो करेगा और बाद में उसके अंदर नया प्लांट बन जाएगा और वहां पर हरी पत्ती आ जाएगी. तो इस तरह का जो प्लांट होता है उनमें जो रूट होती है वो डेवलप करती है और वो एक रूट डेवलप होकर अंडरग्राउंड स्टेम होती है और वहां से नया प्लांट डेवलप करता है. नेक्स्ट पॉइंट है बल्ब, ओनियन बल्ब्स. इन एन ओनियन बल्ब्स द अपर एंड ऑफ द स्टेम बियर ए टर्मिनल बर्ड्स. देखो जो ओनियन बल्ब है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टर्मिनल बर्ड बन जाता है. फ्लैशेस के लीव्स विच स्टोर फूड अराउंड द सराउंड द बल्ब. अब इसके अंदर जो बर्ड्स है वहां पर ये ओनियन की जो लीव्स होती है ये उनके अंदर फूड स्टोर होता है. इन द ग्रोइंग सीजन ए न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द बर्ड. जब इसका सीजन आएगा ग्रोइंग, जब उसको हुमस मिलेगी तो जो बर्ड है वो डेवलप करने लगता है और प्लांट डेवलप हो जाता है अंदर से, क्योंकि प्लांट को उसके आसपास से फूड मिल रहा होता है. एग्जाम्पल इसका ओनियन, गार्लिक, लहसुन एंड लिली, जिसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है कोरम. कोरम्स आर स्वोलन स्टेम. जो कोरम्स है वो भी एक स्वोलन स्टेम है, जो टहनी है वो स्वोलन फूल चुकी है. दे बियर बर्ड ऑन द एक्सिल ऑफ देयर स्केली लीव्स विच ग्रो इनटू प्लांट. अब कह रहा है कि इसके अंदर भी बर्ड्स प्रेजेंट होता है, बर्ड्स डेवलप होने के बाद प्लांट बन जाता है. इसका एग्जांपल है यम, कोकस एंड क्लोसकैसिया. इसके एग्जांपल. अदर आर्टिफिशियल मेथड इंक्लूडिंग ग्राफ्टिंग एज इन मैंगो एंड सिट्रस प्लांट आर एंड लेयरिंग एज इन जैस्मिन. कह रहा है कि एक सेक्सुअल मेथड है, कुछ और टाइप भी होते हैं जैसे ग्राफ्टिंग है जो मैंगो में करते हैं. ग्राफ्टिंग का मतलब है किसी टहनी से काट कर उसको दूसरे प्लांट पे लगाते हैं तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. लेयरिंग का मेथड होता है कि प्लांट की जो एक स्टेम है उसको ग्राउंड में मिट्टी के अंदर दबा देना
तो मिट्टी में दबाने से जो स्टेम हमने मिट्टी में दबाई है उससे नया स्टेम, नया प्लांट डेवलप होना, जैसे जैस्मिन में होता है। Of leaves, birds develop into tiny plantlets that grow into new plant when these plants come in contact with moist soil. ये तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट हमारे ग्राफ्टिंग होगा, लेयरिंग होगा और ये लीव्स के द्वारा हो गया। तो ये बैरियोफाइलम प्लांट है जिसका जो लीफ है, लीफ से हम नया प्लांट बनाते हैं, तो लीव्स के ऊपर कुछ नए प्लांट डेवलप करते हैं, बाद में इस लीव्स से इनको अलग कर देते हैं। ये ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या किया, हमने किसी प्लांट की स्टेम को यहाँ से उसको कट किया, कट करने के बाद दूसरे प्लांट की स्टेम पे इसको ज्वाइन किया है यहाँ पर। ग्राफ्टिंग मेथड, ये लेयरिंग मेथड है। किसी स्टेम को हमने मिट्टी के अंदर ग्रो कर दिया और मिट्टी के अंदर दाबने से जो एक स्टेम थी उससे कोई दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा बाद में इसको यहाँ से कट कर देंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स, रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। सम प्लांट यूज देयर रूट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर कॉमन एग्जांपल। ट्री सच एज पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट। कुछ ट्री भी होते हैं जिनकी जो रूट होती है, जड़, वहां से नया प्लांट डेवलप करता है। इन टाइम एन एंटायर ग्रो ऑफ ट्री में फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री। ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर रूट है, इसमें जो ट्री होते हैं उनकी रूट से कोई नया ट्री डेवलप कर लेता है। कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर, स्वीट पोटैटो, डहेलिया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कह रहा है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको कंपेयर करें तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके काफी सारे बेनिफिट है, एडवांटेज है। द प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम। पहला एडवांटेज तो ये है कि प्लांट को प्रोड्यूस करने में और उसको ग्रो करने में कम टाइम लगता है। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। अब इस तरह से जो प्लांट बनाते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, उसमें फूल भी जल्दी आता है और फ्रूट भी जल्दी लगता है उसमें। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट हैविंग सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नए प्लांट से कुछ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट है वो एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा हमें। जो नया प्लांट डेवलप किया है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम मिलेगा, एज इट इज। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका जो पेरेंट्स था वो सिंगल पेरेंट्स है। हाउएवर, since all the plant are identical, if a disease spread, they may all get infected. इसलिए सारे के सारे प्लांट सेम है, अगर कोई डिजीज फैलती है तो सारे के सारे प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट ग्रो एज दे कैन गेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यू प्लांट इन शॉर्ट टाइम। कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसलिए यूजफुल है क्योंकि हम छोटे समय में काफी सारे नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। The newly reproduced plant have the exact characteristic as that of their parent plant. जो न्यू प्लांट होता है, जो हमने नया प्लांट बनाया है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वे एग्जैक्ट सेम होती है जैसे कि उसके पेरेंट्स प्लांट की थी। It is easy to reproduce, easy to produce new variety of plant with the required characteristic. कह रहे हैं कि ये आसान होता है कोई नई वैरायटी का प्लांट को प्रोड्यूस करना, जैसे कि हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अब हमारे पास एक प्लांट है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना है, तो ये इजी मेथड है, इससे हम प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्लांट ग्रो फास्टर देन द प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। ये कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने ऊपर पढ़ी थी पैराग्राफ में, कि जो बीज से जो उत्पन्न हुआ है पौधा, उसके कंपेयर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला जो पौधा है वो फास्ट ग्रो करेगा। फ्रूट विदाउट सीड, disease and drought resistance plant can be produced in this method. जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसमें हम ऐसा प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें फ्रूट लगे बिना बीज के, जिसके अंदर बीमारी ना आए, अगर पानी ना मिले तो भी प्लांट ग्रोथ करता रहे। इस तरह का प्लांट हम प्रिपेयर करते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज थे। और इसी के साथ हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि हम
अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।